हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक बेसिकली बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग वाले जितने एग्जाम होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, व्यापम में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। तो इनइक्वालिटी है टॉपिक का नाम। हिंदी में होता है असमानता। ठीक है, इंग्लिश में हो गया इनइक्वालिटी, हिंदी में हो गया असमानता। अब यहाँ पर क्या है, आपको कुछ दिया गया, पैटर्न दिए गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एबीसीडी लिखी है, कुछ बना है, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो 4 तरह के टोटल सिंबल होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और बराबर। ठीक, ये 5 टाइप के आपके सिंबल हो गए। जैसे मैंने लिखा ए और बी, यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पर लिखा बी, और यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी बी ए लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी। अब देखिए, पहले वाले में ये पता चल रहा है कि ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, यहाँ पर भी ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है ए बड़ा है किससे, बी से, और यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया हमने। तो दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। इसमें बोलूंगा ए बड़ा है बी से, और यहाँ पर बोलूंगा बी छोटा है ए से। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे बनाया है, तो यहाँ पर भी लिखा है ए बड़ा है या फिर बराबर है किसके, बी के। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, या तो हो सकता है ए बड़ा हो बी से, या फिर ए बराबर हो बी के। इसमें 2 कंडीशन आपकी फॉलो होती है, या तो ए बड़ा है बी से, या फिर ए बराबर है बी के। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे तो सेम हो जाएगा, बी छोटा है या फिर बराबर है ए से, या फिर ए बराबर है बी के। इसमें बराबर होना चाहिए, दोनों के नंबर सेम। मतलब ए 21 है तो बी भी 21 सेम नंबर होना चाहिए, मतलब दोनों अलग नहीं हो सकते। इसमें ऐसा है कि ये ए बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी सेम है। ये दोनों सेम लिखे, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसी आपको एक लाइन दी होगी। लाइन में आपको 2 पॉइंट दिए हो सकते हैं, 3 पॉइंट दिए हो सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये 2 पॉइंट देने के बाद आपको ये 5 ऑप्शन मिल सकते हैं। जैसे पहला अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, पहला और दूसरा अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण नहीं करते, मतलब पहला दूसरा दोनों, या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। ये आपको 5 ऑप्शन मिल सकते हैं। यदि 3 रहेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अनुसरण करने का मतलब ये है कि वो सही है या फिर गलत। यदि पहला वाला सही है तो हम मान लो इन दोनों में से हमने चेक किया और पहला वाला सही निकला तो पहले वाले पर टिक कर देंगे। यदि दूसरा वाला सही निकला तो दूसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। यदि दोनों सही निकले तो तीसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। दोनों गलत निकले तो चौथे ऑप्शन पर। और ये जो 5वां ऑप्शन है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि बी बड़ा है किससे, ई से। पहले वाले में हमें इसको देखकर ये बताना है कि ये सही है या नहीं, मतलब बी बड़ा है ई से या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 तरीकों से हम जा सकते हैं। एक तो जनरल मेथड है, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उससे हम जा सकते हैं। कैसा जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी और ई को ढूंढते हैं। यहाँ पर हमारा बी है और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखोगे आप 3, ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग। ठीक है, 3 पार्ट दिए हुए। अब b और x के बीच में, सॉरी e और x के बीच में रिलेशन है और b और x के बीच में रिलेशन है। मतलब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों पार्ट से लेकर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं b ग्रेटर देन c। अब देखिए c इक्वल टू d, मतलब c बराबर है किसके, d के। तो मैं तो या तो c ले लूंगा या फिर d, तो मैं मान लेता हूं c ले लेता हूं। और c किससे बड़ा है, x से, तो c बड़ा है या फिर बराबर है x के। ठीक है, और यहाँ पर x को देखते हैं, x से छोटा कौन है, e है। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस टाइप से, इसको मैं उल्टा लिख दूं। ठीक है, ऐसा उल्टा करके पलट दिया मैंने, मान लो ऐसा लिख दिया x बड़ा है बराबर है किसके, e के। यही तो लिखा है मैंने, x बड़ा है या बराबर है किसके, e के। ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे 2 कंक्लूजन निकल कर आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, b बड़ा है c से, बड़ा है x से और बड़ा है e से। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन मेरा निकलता है कि b बड़ा है c से, बराबर है x के, बराबर है e के। ठीक, 2 पॉइंट हमारे निकला है यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट में देखो तो सेकंड वाले से मैं ये बता सकता हूँ, यदि देखिए x और c और e दोनों तीनों बराबर हो जाए
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b बड़ा है e से, लिख सकता हूँ यहाँ पर। और इस वाले में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि b किससे बड़ा है, e से बड़ा है, तो दोनों में मेरा सही आ रहा है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि पहला वाला क्या है, सही। ये क्या है, बिल्कुल बेसिक मेथड है, जिससे आप जाओगे तो ये बेसिक मेथड है। लेकिन यदि हमें डायरेक्ट करना है, मान लो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, ये कुछ भी नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, देखें, और 1 मिनट में हम क्वेश्चन को, सॉरी सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, मिनट तो ज्यादा हो गए, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो वो कैसे करेंगे, ये तो हो गया बेसिक, ठीक है, बेसिक चाहिए तो। लेकिन ऐसा नहीं करना हो तब हम फिर क्या करेंगे, तब देखिए आपको 2 पॉइंट याद में रखने हैं। पहले तो आपको ये सिंबल याद रखना है, ठीक है, कैसा भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है, मान लो सिंबल ऐसा भी बना उससे भी कोई मतलब नहीं है, हम इसको मान लेंगे ओपन, ठीक है, ओपन गेट खुला हुआ है हम ऐसा मान लेंगे, और हम जा रहे हैं ओपन से इस साइड, ठीक है। यदि हम इधर से आते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम मान लेते हैं क्लोज, ठीक, इस वाले पार्ट को हमने ओपन माना और इस वाले पार्ट को क्या माना, क्लोज। क्लोज मतलब कि बंद गेट से आप अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन गेट यदि ओपन है तो आप अंदर जा सकते हो। तो सिंपल यही है कि यदि आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप क्लोज से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप ओपन से कहां जा सकते हो, अंदर की ओर जा सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है, हमेशा हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ओपन से, और जाते किस साइड है, क्लोज से। अब आपको क्या करना है, यहां पर आना है, जैसे अब देखिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, मुझे इस वाले को देखिए, यहाँ पर ये ओपन है बी के साइड और ई के साइड क्या है, क्लोज, और मैंने अभी आपको बताया है आपको चलना कहाँ से, ओपन से, कहाँ पर जाना है, क्लोज के साइड, मतलब आपको बी से कहाँ पर जाना है, ई पर, बी से कहाँ जाना है, ई पर। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा, मैं किसको ढूंढूंगा, बी को ढूंढूंगा मैं, तो बी को मैं ढूंढता हूँ तो बी से कहाँ जा सकता हूँ मैं, सी पर, क्योंकि ये ओपन है, ये देखिए ओपन से कहाँ जा रहा है, क्लोज की तरफ, तो हम ओपन से गए क्लोज की, तो बी से कहाँ चला गया मैं, सी पर। अब बराबर में आप कहीं भी जा सकते हो, सी से डी भी और डी से सी भी, बराबर में आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी, कहीं पर भी जा सकते हो। तो मैं सी से कहां पर चला गया, डी से, मुझे पहुंचना है बी से कहां पहुंचना है मुझे, ई पर, तो मैं पहले बी से सी पर पहुंच गया, सी से कहां पहुंच गया, डी पर, और डी से क्या मैं एक्स पर जा सकता हूं, जा सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, मैंने बोला था ना अभी ओपन से कहां जाते हैं, क्लोज के साइड, तो मैं सी डी से कहां जा सकता हूं, एक्स पर। अब एक्स पर मैं पहुंच गया, तो अब एक्स पर यहां पर आ गया, ठीक है, और एक्स पर आ गया, तो एक्स से क्या मैं ई पर जा सकता हूं, जा सकता हूं, क्यों जा सकता हूं, क्योंकि मैं ओपन से कहां जा रहा हूं, क्लोज के साइड, ठीक है। तो यहां पर मैं x से कहां पहुंच गया, e पर, मतलब मैं b से कहां पर पहुंच गया, e पर, और मुझे जाना कहां था, b से e पर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, सिंपल, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मुझे z से कहां पर जाना है, b पर, z से मुझे b पर जाना है, तो z मेरा यहां पर है z, और यहाँ पर क्या है, b। अब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, z से मुझे चलना है, z से कहां पर जा सकता हूँ मैं, d पर जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ओपन से क्लोज, तो z से d, अब d पर आ गया मैं यहाँ पर, d, d से मैं कहां पर चला गया, c पर जा सकता हूँ, बराबर है तो दोनों साइड से कहीं भी जा सकता हूँ। क्या मैं c से b पर जा सकता हूँ, ये क्लोज आ गया, ये देखिए क्लोज, क्लोज से मैं अंदर नहीं जा सकता, तो क्या मैं सी से बी जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये क्लोज आ गया। अब नहीं जा सकता हूं, मुझे पहुंचना कहां था, जेड से बी, तो क्या मैं जेड से बी पर पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, मैं कहां पर रुक गया, सी पर ही, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे, हम आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये पहला का ये वाला टिक कर देंगे कि पहला अनुसरण करता है, ठीक। इतना सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवर्स करके फिर से देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक मेथड है, यदि आपने ध्यान रखा, सही से इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके आंसर कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए, आपका आंसर 30 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, 30 सेकंड 45 सेकंड इतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसमें 2 बातें आपको और याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर कम से कम एक जगह इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे B से मुझे E पर जाना है,
तो कम से कम एक जगह बराबर का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक जगह मतलब एक से ज्यादा जगह नहीं होगा तब भी सही होगा, लेकिन कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन नहीं होना चाहिए। मान लो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, यहां पर हम लिख लेते हैं। मान लो कोई सिंबल दिया है b ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन e x। अब मुझे मान लो b से कहां जाना है, x पर, ठीक है। अब b से x पर जाना है तो यहाँ पर ये देखिए बराबर का साइन, यहाँ पर भी क्या है बराबर का साइन, लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, e मान लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं e। तो यहाँ पर मैं b से कहां पर पहुंच गया, e पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। लेकिन यदि यहाँ पर बराबर होता, अब क्या हो गया, हर जगह बराबर, कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन नहीं होना चाहिए। अब यदि ये वाला पूछा गया और इस टाइप से आपको दिया है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, हम b से c पहुंच गए, c से d पहुंच गए, d से कहां पहुंच गए, e पर, मतलब b से e पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर क्या है, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यदि एक जगह पर, कम से कम एक जगह पर बराबर नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, सही। जैसे मान लो ऐसा दिया रहता, दो जगह बराबर का साइन नहीं होता, तब भी क्या होता है, ये सही होता है, ठीक है। कम से कम एक जगह पर नहीं होना चाहिए, दो जगह नहीं होगा तब भी सही है, तीन जगह नहीं होगा तब भी सही है, हर जगह नहीं होगा तब भी सही है, ठीक है। लेकिन हर जगह यदि बराबर आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो नीचे वाला, और नीचे वाले में क्या चाहिए, हर जगह इक्वल टू का साइन होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मतलब जेड से आप बी पर जा रहे हो तो जेड से बी तक जाने में हर जगह आपको ये वाला इक्वल टू नीचे वाला, या फिर ये वाला इक्वल टू, दोनों में से कोई एक चाहिए, हर जगह चाहिए, या तो ये वाला इक्वल टू होना चाहिए या फिर ये वाला होना चाहिए, ठीक। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, अब हमें यहां पर देखिए कहां जाना है, ई से हमें जाना है जी पर, क्योंकि हम जा रहे हैं ओपन से कहां जाते हैं, क्लोज, कैसा भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा आपको ओपन से कहां जाना है, क्लोज के साइड जाना है। तो मैं ई से कहां जाऊंगा, जी पर। अब हमें जाना कहां है, यहां से हम जा रहे थे ई से जी। अब ई से हम जी पर गए तो हर जगह बराबर चाहिए, हर जगह क्या चाहिए, बराबर। ये वाला देखिए, इस वाले में हर जगह बराबर होना चाहिए, मतलब ई से जी गए तो हर जगह बराबर। ई ढूंढिए, ई कहां पर है, यहाँ पर है, ये वाला ई। अब ई से कहां जाना है, जी पर, तो हम ई से एफ पर जा सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बराबर है, नहीं, हर जगह बराबर चाहिए, क्योंकि इसमें हर जगह क्या चाहिए, बराबर। ये ऊपर वाला देखिए हर जगह बराबर होना चाहिए, तो ई से हम एफ पर जा सकते हैं, ई से हमें जाना है जी पर, लेकिन ई से एफ पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, सिंपल, ठीक, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में हमें, अब देखिए जे से कहां पर जाना है, एफ पर, जे से हमें जाना है एफ पर। अब जे को ढूंढता हूं, ये जे है, और देखिए यहां पर हर जगह मुझे क्या चाहिए, बराबर, ठीक है। दो कंडीशन है, एक तो जे से एफ जाना है और हर जगह क्या चाहिए, बराबर। तो क्या हमें जे ढूंढा, जे से आई आ सकता हूं, जे से आई, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूं ओपन से कहां जा रहा हूं, क्लोज पर। लेकिन क्या यहां पर बराबर है, नहीं है, यहां पर मुझे हर जगह बराबर चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोनों अनुसरण नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, दोनों अनुसरण नहीं करते, मतलब ये हमारा टिक कर देंगे हम, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें तीन दिए हैं, एक दो, और सॉरी तीन नहीं दिए, दो ही दिए। ये क्वेश्चन यहाँ तक है, फिर उसके बाद में ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट भी क्वेश्चन है। अब हमें जाना है टी से लगाकर के पर, ओपन से जाना है, कहां पर जाना है, क्लोज पर, तो टी से जाना है के पर, तो टी में ढूंढता हूं, ये है हमारा टी। अब देखिए यहां पर है के और यहां पर क्या है, टी। अब मैं कैसे जा सकता हूं, अब देखिए टी से मैं कहां चला गया, एम पर। अब इसमें आपको हर जगह बराबर नहीं चाहिए, इसमें चाहिए था आपको हर जगह बराबर, नीचे बराबर लिखा था इसलिए हर जगह, लेकिन यहाँ पर बराबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो भी ये चलेगा, ये सही है। तो टी से एम चला गया, अब एम को ढूंढो आप, एम यहाँ पर है, ठीक। तो टी से तो मैं एम चला गया, मुझे टी से कहा जाना है के पर, तो टी से एम, फिर एम से कहा चला गया एल, और एल से कहा चला गया के, ठीक है। कम से कम एक जगह पर बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, क्योंकि मैं टी से कहाँ पहुंच गया, के पर, टी से एम, एम से एल और एल से के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पी से कहाँ जाना है, ओ पर, पी से मुझे जाना है ओ पर। ठीक है, पी से ओ पर जाना है मुझे, तो पी ढूंढता हूं मैं, पी कहाँ पर, यहाँ पर है पी, तो पी से कहाँ चला गया, एम पर चला गया। ठीक है, एम हो गया, उसके बाद में एम से एन पर जा सकता हूँ। ठीक, एन से कहां पर जा सकता हूं, ओ पर, मतलब मैं पी से कहां पहुंच गया, ओ पर, तो पी से एम, एम से एन और एन से ओ, मतलब पी से मैं कहां पहुंच गया, ओ पर। अब मैं देखता हूं यहां पर बराबर है, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, तो मुझे चाहिए था कि कम से कम एक जगह पर बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, यदि यहां पर बराबर होता तो ये क्या हो जाता, गलत। ठीक, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे, जो भी हमने पहले पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। पहला दिया है r ग्रेटर देन 0 इक्वल टू a ग्रेटर देन s लेस देन t, डिफाइन ट्रू, मतलब आपको सत्य निकालना है। इसमें से कौन सा सत्य है, 4 ऑप्शन दिए आपके पास, इसमें से पूछा है कि कौन सा सत्य है, वो आपको बताना है, उस पर टिक करना है। तो पहला है o ग्रेटर देन t, मतलब o से हमें कहां पर जाना है, t पर, o से हमें t पर जाना है, तो o से s पहुंच गए हम। s से क्या a पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। t से, सॉरी, o से हमें जाना है t पर, गलत हो गया सॉरी, o से कहां जाना है, t पर, तो यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। O से हम कहां गए, A पर, A से कहां गए, S पर, और S से क्या हम T पर जा सकते हैं, S से T नहीं जा सकते, तो O से कहां नहीं जा सकते, T, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक, नेक्स्ट S इक्वल टू O। अब S इक्वल टू O, इसका क्या मतलब है, इसमें हर जगह बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर, मतलब ये ऐसा लिखा रहता है O इक्वल टू A इक्वल टू S, यदि ऐसा लिखा रहता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा लिखा रहता है, ये वाला पार्ट ऐसा लिखा रहता, तब ये सही होता, नहीं तो ये क्या हो जाता, गलत, कुछ भी लिखा हो इसके अलावा तो गलत हो जाएगा। तो ये वैसे ही क्या हो गया, गलत, ये भी क्या हो गया, गलत। अब R से हमें कहां जाना है, S पर, तो R से हम O पर जा सकते हैं, O से हम A पर जा सकते हैं, A से कहां जा सकते हैं, S पर, तो हम R से कहां पहुंच गए, S, और हमें इसमें भी R से कहां जाना था, S, तो ये क्या हो गया, सही। और हमसे पूछा क्या था, सत्य, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे असत्य पूछा जाए, तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें कि आपको सत्य निकालना है या फिर असत्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सत्य निकालना है, तो राइट आंसर सी वाला हो गया। नेक्स्ट वाला है, उसमें आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, 4 सिंबल है आपके पास, तो इसमें से कौन सा सिंबल आपके पास आएगा, आपको बताना है। ये इज ट्रू, मतलब ये दोनों क्या है, सत्य है, p ग्रेटर देन a सत्य होना चाहिए, और l ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, t से, ये दोनों सत्य होना चाहिए। तो आप इस जगह पर कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये बताएं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमें इसमें देखिए, तो p से कहां जाना है, a पर, तो p से a जाना है, तो देखिए p से कहां गए हम, l पर, l से यदि a पर जाना है तो आपको ये वाला सिंबल चाहिए। जब भी आप कहां, p से a पर आप तभी से पहुंच सकते हो जब p से l और l से ये वाला सिंबल, और यहाँ पर क्या हो गया, a। ठीक है, अब दूसरा, l से कहां जाना है आपको, t पर, और हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर का साइन, मैंने बताया था हर जगह बराबर का साइन होना चाहिए इसमें। तो t से जाना, l से जाना है, सॉरी, t पर, l से t, तो यहाँ पर l, l से a, तो हर जगह बराबर, मतलब यहाँ पर बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर, मतलब हर यहाँ पर देखिए, L से कहां जाना है, T पर, हर जगह बराबर, तो L से A पर, तो यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ बराबर लगा दिया। A से N पर पहुंच गए, और N से कहां पहुंच गए, T पर, तो यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर भी बराबर, मतलब L से T पर गए तो L से T पर गए, हर जगह क्या है, बराबर, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आएगा। कहां है सिंबल, ऑप्शन नंबर 4, ये वाला क्या हो जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको कि यहाँ पर हर जगह आपको बराबर चाहिए, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है सिर्फ इक्वल टू। मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए आप, ये वाला सिंबल आपका काम करेगा, नीचे वाला इक्वल, कौन सा वाला इक्वल टू, नीचे वाला। ये जो नीचे वाला इक्वल टू है ना, इसका ध्यान रखना, ये इसमें चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नीचे वाला इक्वल टू को हम देखेंगे, लेकिन ऐसा हो तो ये इसमें दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इसमें क्या है, बड़ा हो सकता है, एल बड़ा हो सकता है, एल बड़ा होगा किससे, टी से। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा भी, सर ये बड़ा है टी से, ये आपको मिल जाएगा, चेक करोगे आप तो।
लेकिन इसमें क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, इसमें बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखना इस वाले केस में और इस वाले केस में, ठीक है। ये वाला केस आया तो आपको नीचे वाला इक्वल टू चेक करना है, और ये वाला केस आया तो आपको दोनों इक्वल टू चेक करना है। इसमें ऐसे वाला इक्वल टू हमेशा होना चाहिए, और इस वाले केस में ये नीचे वाला इक्वल टू होना चाहिए। अब यदि हम L से T पर गए तो देखिए L से A तो ये नीचे वाला देखा हमने, फिर A से N तो हमने नीचे वाला देखा, और N से T तो हमने कौन सा देखा, नीचे वाला, ठीक है। गॉट इट, आ गया सभी को समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि यदि ये दोनों सत्य हैं, ट्रू मतलब सत्य है, तो ये जो चार क्वेश्चन मार्क लगे इनमें से ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन सा सिंबल आएगा, ये आपको सिंबल दिए गए हैं, तो ये हमें चेक करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें ए से कहाँ पर जाना है, आई पर जाना है, ठीक। ए से आई पर जाना है, मतलब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, सॉरी ये गलत बन गया, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए और यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए, ऐसा। तभी तो हम ए से कहाँ पर पहुंच पाएंगे, आई पर। तो ए से बी, बी से आई। अब हम देखते हैं वी से टी। वी से कहाँ जाना है हमें, टी पर जाना है, और हर जगह नीचे वाला बराबर होना चाहिए। कौन सा वाला, नीचे वाला। तो वी से टी पर जाना है, तो वी से मैं कहाँ गया, टी पर, ठीक है। तो वी से टी बराबर, हर जगह नीचे बराबर, तो यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बराबर, ठीक है। और जाना है मुझे, ठीक है। अब मैं मैच कर लूंगा कुछ कुछ। पहले वाले ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन मेरा ऐसा होना चाहिए, तो इनमें देखेंगे हम, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, गलत। मतलब या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर क्या हो सकता है, सी। फिर देखिए ये दोनों तो बराबर दिए, ठीक है, तो ये चल जाएगा। अब नेक्स्ट है ये दोनों। अब मुझे देखिए वी से कहाँ जाना है, टी पर। वी से टी जाना है तो ऐसा चाहिए मुझे। अब ये वाला क्या मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये तो उल्टा है। यदि मैं इसको ऐसा बना दूं, यहाँ पर ऐसा लिख दूं, तो ये तो मैं आई से सी पर जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का, ठीक। यदि सी वाला आप रखोगे तो ये दोनों सत्य हो जाएंगे और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहीं पर लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमने पहला पार्ट इनइक्वालिटी का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक ही चीज बता है, या तो पहला या फिर दूसरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोगों को यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि ये सभी के पास वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू गाइस।